दरअसल व्यक्ति अपने जीवन में शांति खोजने के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकता। किन्हीं बाबाओं के पास जाएगा, कहीं आश्रमों में जाएगा, कहीं मंदिरों में जाएगा, कोई सत्संग मंडली अपनाएगा या फिर कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाना चाहेगा। चाहिए तो जीवन में क्या? शांति। अरे भैया, जब ये शांति खोजनी ही है तो कहीं और क्यों खोज रहा है? अपने अंदर ही झांक ले। जब आप परमात्म तत्व को सही राह पर चलाएंगे तो शांति अपने आप आपको मिल जाएगी। सज्जनों, प्रसंग की शुरुआत करें उससे पहले मां आदि शक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, गुरु सत्ता को सत सत वंदन करते हुए उनके श्री चरणों में अपने आप को अर्पित करता हूं। अखंड ज्योति एक ऐसा संग्रह है, ज्ञान का एक ऐसा अथाह भंडार है जिसे हर कोई पढ़ सकता है, समझ सकता है। कह लीजिए अध्यात्म बहुत सिंप्लीफाइड हो गया। शांति की खोज में चलने वाले पथिक को यह जान लेना चाहिए कि अकेले रहने, जंगल पर्वतों में निवास करने में क्या शांति प्राप्त होगी। अरे शांति का इससे कोई संबंध ही नहीं है। यदि ऐसा होता तो अकेले रहने वाले जीव जंतुओं को शांति मिल गई होती, जंगल पर्वतों में रहने वाले अन्य जातियां कब की शांति प्राप्त कर चुकी होती। क्या ऐसा हुआ है? नहीं, बल्कि वो तो और ज्यादा खुंखार हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है, अशांति का कारण है क्या? आपकी आंतरिक दुर्बलता। ध्यान से सुनना भैया, अशांति का कारण क्या है? आपकी आंतरिक दुर्बलता। स्वार्थी मनुष्य बहुत चाहते हैं, उसमें कमी रहने पर दुखी हो जाते हैं, खिन्न होते हैं। अहंकारी का क्षोभ भी उसमें जलता रहता है। आप में अहंकार है तो भी आपको बड़ा दुखी करेगा, ध्यान रखना। कायर मनुष्य हिलते हुए पत्ते से भी डरता है, उसे अपना भविष्य अंधकार में गिरा दिखता है। असंयमी की तृष्णा कभी शांत नहीं होती। इस कुचक्र में फंसा हुआ मनुष्य सदा दुखी रहता है, विक्षुब्ध रहता है। भले ही उसे अपना निवास सुनसान एकांत में ही क्यों न बना लिया हो, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। नदी पर्वत बड़े सुहावने अवश्य लगते हैं, विश्राम या जलवायु की दृष्टि से वे स्वास्थ्यकर हो सकते हैं, पर शांति का उनमें निवास नहीं है। इस भ्रम में मत रहना। चेतन आत्मा को ये जड़ पदार्थ भला शांति कैसे दे पाएगा, इस बात को समझो। शांति अंदर रहती है, जिसने उसे पाया है उसे अंदर ही मिली है। अशांति उत्पन्न करने वाली विकृतियों को जब तक आप परास्त नहीं करेंगे, उनको छोड़ नहीं देंगे, तब तक आपको शांति के दर्शन नहीं होंगे। भले ही कितने ही सुरम्य स्थानों पर घूम लें, कहीं निवास कर लें, कितना ही बड़े गुरु के सानिध्य में चला जाए, कितना ही पूजा पाठ कर ले, शांति नहीं मिलेगी। एक सीधा सा सिंप्लीफाइड गुरुदेव ने शांति प्राप्त करने का मार्ग बताया। वो मार्ग क्या है? नर से नारायण बनने का। नर से नारायण कैसे बनेंगे? नर से नारायण बनने के लिए हमें हमारी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उन दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ना पड़ेगा और सद्प्रवृत्तियों को अपनाना पड़ेगा, सद्गुणों को अपनाना पड़ेगा। जब आप सद्गुणों को अपनाएंगे तो अपने आप परमात्म तत्व की ओर बढ़ेंगे और उससे आपको जीवन में शांति मिलेगी। क्योंकि भैया हम कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा कभी भी नीच या दुष्प्रवृत्तियों को पनाह नहीं देता, दुष्प्रवृत्तियां नहीं अपनाते, दुष्कार्य नहीं करते। लेकिन जब हम दुष्कार्य करते हैं तो दुखी होते हैं। ये इसका सबसे बड़ा कारण है। उम्मीद करूंगा सज्जनों प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और यदि आप ऐसे प्रसंगों को सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। परम पूज्य गुरुदेव के व्याख्यानों का ऑडियो संस्करण आप तक पहुंचाना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। जय श्री राम।